इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग एसएससी का जो सेंट्रल रीजन है आपका, जिसका हेड ऑफिस प्रयागराज इलाहाबाद में है। उसने अपनी वेबसाइट पर सीजीएल 2019 का नॉमिनेशन लिस्ट डाला हुआ है और उसमें अंडर प्रोसेस जो स्टेटस आपका होता है, या तो स्टेटस आपका क्लियर होता है या तो प्रोविजनल होता है। अभी तक यही सुनने को आता था आपको। और एक नई चीज़ जो देखने को मिली है वो ये है कि लिस्ट में आपका अंडर प्रोसेस स्टेटस दिखा रहा है, उसको लेके लोग परेशान हैं। और कुछ लोग जिनका भी अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, उनमें से कुछ को शायद लेटर भी गया, 1-2 लेटर मेरे को टेलीग्राम पर भेजे गए हैं, तो उसी पर हम ये बात करेंगे। कई लोग हैं जिनको नॉमिनेशन लिस्ट नहीं पता और जिन्होंने अदर दूसरे जोन से भी दिया है, जिनका नॉमिनेशन लिस्ट नहीं आया है। क्या ये चिंता का विषय है, क्या है, नहीं है? हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा इस वीडियो में इस पर ही बात करेंगे। जिनका भी अंडर प्रोसेस है, जो लेटर भेजा गया है उसमें बोला गया है कि आप अपना जितना भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, यानी कि दोबारा से री-डीवी की बात हो रही है यहाँ पर, और जो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाए थे उसको फिर से दिखाना है। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे, हम सब बात करेंगे। अच्छा, एक आपके मन में कन्फ्यूज़न कई लोगों को बना हुआ है कि यार हो सकता है कि जो ये EWS वाले हैं वही हो, क्योंकि पहली बार जब मुझे भी मैसेज किया गया इसके रिगार्डिंग, तो मुझे भी यही लगा कि यार EWS का हो सकता है। लेकिन लगभग हर कैटेगरी के कैंडिडेट के साथ में SC के भी हैं, OBC के भी हैं, UR ST, तो यार इसमें कैटेगरी EWS का मैटर नहीं है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले ये है वो लिस्ट, आपको ये दिख नहीं रहा होगा साहब, बहुत छोटा है। इसमें आपको अंडर प्रोसेस दिख जाएगा, आप स्टेटस चेक करिएगा। ये आपको SSC की जो CR की जो साइट है वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। जिन्होंने भी इस यहाँ से पेपर दिया हुआ है, प्रयागराज जिनका हेडक्वार्टर रहता है आपका, यानी कि आप इलाहाबाद वाले हो गए, यूपी ईस्ट का पूरा बेल्ट, बिहार का बेल्ट, वो लोग इस साइट को ज़रूर देख लीजिएगा। आपको जो भी पोस्ट नॉमिनेशन लिस्ट में जो भी पोस्ट मिली हुई है, आपका जो स्टेटस है वो इसके अंदर लिखा रहता है। इसमें आपको मिल जाएगा कि योर डोजियर इज़ अंडर प्रोसेस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वही वाला। ये लेटर भेजा गया, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़ोगे आप कि स्क्रूटनिंग करने के बाद कुछ आपकी इसमें कुछ कमियाँ पाई गई और इसकी वजह से आपको ये सर्टिफिकेट लेके आने हैं दोबारा से ओरिजिनल अपने, और एक बार आप फिर से अपीयर हुई विदिन 10 डेज़ ऑफ जो आपका डिस्प्ले किया गया है नॉमिनेशन लिस्ट। टाइम बढ़ सकता है, 15 दिन भी हो सकता है, लेकिन लेट ना करें तो बेटर होगा आपका, राइट। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो लेकर के ओरिजिनल पहुंच रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग से, जो लोग बिल्कुल जानते ही नहीं कि नॉमिनेशन लिस्ट क्या है, और एंड तक समझते हैं कि क्या क्या इसमें हो सकता है, क्या क्या चीज़ें थी इसमें। देखो, नॉमिनेशन लिस्ट क्या होता है। जब आपका SSC की किसी भी एग्ज़ाम, चाहे आप CPO दे रहे हो, चाहे आप CGL CHSL कुछ भी एग्ज़ाम दे रहे हो, और फाइनल लिस्ट में आपका मान लीजिए आप 10+2 दे रहे हो और आप मान लो आपको LDC मिल गया CGD के अंदर, तो होता ये है कि जो भी आपको पोस्ट मिलती है, आप हर अलग अलग जोन में अपना DV करवाते हो। जैसे मान लो कि आप यूपी से रहने वाले हो, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूपी में प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ है। अगर आप दिल्ली से हो, जयपुर से हो, तो आपका दिल्ली में हुआ है। तो आपकी जो फाइलें रहती हैं इनके पास, अलग अलग जोन के जो हेडक्वार्टर होते हैं उनके पास रहती है, राइट। और आपका जो रिज़ल्ट आता है वो सेंट्रल जो हेडक्वार्टर है आपका है, जो सेंटर आपका दिल्ली है हेडक्वार्टर, वहाँ से आपका रिज़ल्ट डिस्प्ले होता है। तो मान लीजिए अगर आप CGL ही दे रहे हो, तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा उसमें करीब 30-35 डिपार्टमेंट होते हैं, और आपको कौन सी पोस्ट मिलती है वो सेंट्रल रीजन के का रिज़ल्ट आएगा, उसमें आपको उनकी लिस्ट में मिल जाता है, राइट। अब सपोज़ करिए कि मान लीजिए 500 लोगों का हुआ दिल्ली रीजन से, मान लेते हैं कि 400 लोगों का हुआ इलाहाबाद रीजन से, तो उनको जो डिपार्टमेंट मिलता है, जो डिपार्टमेंट का नाम रहता है, वो क्या करता है, आपका जो जोन होता है वो एक लिस्ट बना करके कि हमारे जोन से इतने लोगों ने DV करवाया। मान लीजिए प्रयागराज से 400 लोगों ने DV कराया, और 400 में से 10 लोगों को मान लीजिए MEA मिला, 20 लोगों को एक्साइज मिला। तो ये सारी लिस्ट बना करके वो डाल देते हैं अपनी साइट पर। फाइनल रिज़ल्ट आने के कई में 3 महीने लगते हैं, कुछ 2 महीने, कुछ 4 महीने के बाद ये लिस्ट डाल देते हैं उसके अंदर, राइट। साथ में उस नॉमिनेशन लिस्ट में आपकी पोस्ट तो लिखी रहती है कि कौन सी पोस्ट है आपकी, साथ में आपका जो स्टेटस है DV कराते वक्त जो रहता है वही उसमें मेंशन किया जाता है जनरली, कि आपका स्टेटस क्लियर है कि प्रोविजनल है, क्योंकि वो आगे फॉरवर्ड होता है। अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं रहता, प्रोविजनल होता है तो आपको वो स्टेटस क्लियर कराना होता है आपका, राइट। और डोजियर आपका जो होता है, आपकी जो फाइल होती है, सपोज़ करिए आपको एक्साइज मिल गया, तो एक्साइज डिपार्टमेंट को फाइल किस तारीख को भेजी गई वो लिखा रहता है आपका। मान लीजिए किसी को इनकम टैक्स मिला तो उसकी फ़ाइल उसको कब भेजी गई वहाँ लिखा रहता है आपका। लेकिन एक चीज़ दिमाग में रखिएगा आप कि अगर आप मान लीजिए सेंट्रल रीजन से पेपर दिए हो प्रयागराज से,
और आपका लिखा हुआ है कि आपकी फ़ाइल 1 तारीख को 1 जून को भेज दी गई, तो आपको लगता है कि यार 1 तारीख को भेज दी गई यानी 2 महीने के अंदर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। सेंट्रल रीजन ने केवल फाइल भेजा है, मान लो CGDA में आप हो, CGDA को भेजा है आपका, इसी तरह से नॉर्थ वाला भी भेजेगा, कोलकाता रीजन ही भेजेगा, वेस्टर्न रीजन ही भेजेगा। जब सभी कैंडिडेट के डोजियर पहुंच जाते हैं उनके पास, देन वो अपना एलोकेशन का स्टार्ट करते हैं, राइट। इसी वजह से टाइम लग जाता है, क्योंकि अलग अलग जोन अपना डोजियर भेजने में समय लगाते हैं। दिल्ली रीजन सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, रीजन होता है कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यहीं से होते हैं, तो थोड़ा वक्त लगता है यहाँ पर। तो नॉमिनेशन लिस्ट हर साल आती है, कोई नई चीज़ नहीं है, हर बार आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो मैंने निकाला है आपको दिखा रहा हूँ, ये CHSL 2019 का है। अभी परसों 13 तारीख को जो आपकी नॉर्थ रीजन की साइट है वहाँ पर ये अपलोड हुआ है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हो कैंडिडेट का नाम है, कौन सी पोस्ट मिली हुई है उसको, देखो L01 जितने भी मिली हुई है उनका एक साथ नाम है, और यहाँ पर स्टेटस लिखा हुआ है क्लियर P। C का मतलब है स्टेटस क्लियर है, P का मतलब है प्रोविजनल। ये OBC वाले कैंडिडेट है, देखो कोड 6 OBC का होता है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ में आपको आपकी जो डोजियर है वो किस डेट को भेजी गई यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर, राइट। और कंसर्न डिपार्टमेंट का जो रहता है, हेड रहता है, उनका नाम लिखा रहता है आपका। तो ये एक लिस्ट होती है, कई लोग इसको नहीं देखते हैं, हर बार वो बाईपास कर देते हैं, ज्वाइनिंग का ही रहता है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लोगों का नाम रहता ही है। यार अगर चैनल पे कंटेंट प्लीज़ पसंद आया करे तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि सब कुछ ठीक है, व्यूज़ सब कुछ ठीक है, लेकिन सब्सक्राइबर की थोड़ी कमी है। और यूट्यूब पर दिखता है कि नॉन सब्सक्राइबर जो हैं आपके थोड़े ज़्यादा हैं। तो अगर आप वीडियोस देख रहे हो, रेगुलर फॉलो कर रहे हो, तो सब्सक्राइब जरूर करके रखा करिए यार, उससे हमें ना मोटिवेशन मिलता है आगे कंटेंट क्रिएट करने में। आगे बहुत कुछ है आपके लिए, सीजल 20 है आपका, CHSL 20 है आपका, सीजल 19 का पूरा ज्वाइनिंग कवर करना है, डिपार्टमेंट का इंटरव्यू कवर करना है, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है यार ये बीच में बब्बा वाला क्यों है ना, और ये क्या अभी तो चैन से जीने नहीं देंगे क्या, मतलब अभी तो खुशी मना रहे थे आप, अब जिनका नाम आया है परेशान है। देखिए एक चीज़ बताऊँ मैं आपको कि जब आपका DV ख़त्म होता है, जब आप वहाँ पर SSC के ऑफिशियल जो DV करते हैं वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद SSC अपने एंड से कुछ जोन क्या करते हैं, दोबारा से रीचेक करते हैं डॉक्यूमेंट्स को आपका। यानी कि डॉक्यूमेंट्स मतलब आपकी जो फाइल रहती है, क्योंकि डेटा तो ऑनलाइन सेव हो जाता है आपका कंप्यूटर में, लिस्ट भी आपकी ऑनलाइन बन जाती है आपकी, है ना, और रिजल्ट भी डिस्प्ले हो जाता है रैंक बेसिस पे आपका। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, वो डोजियर आपके वहीं रखे रहते हैं जोन में, और वो एक बार फिर से रीचेक करते हैं। तो ये वही जो सेंट्रल रीजन है उन्होंने फिर से रीचेक करा। अब क्या रीज़न रहा होगा, पहले नहीं करा गया होगा, इसी वजह से इस बार ये मुद्दा देखने को मिल रहा है, या पहले किया भी गया होगा तो ऊपर ऊपर से ऐसे देख लिया होगा, कुछ इशू उठा होगा, कुछ उनको डिस्क्रिपेंसी मिली होगी। रीज़न हो सकता है कि या तो आपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिसिंग हो, आपकी फ़ोटोकॉपी प्रॉपर तरीके से अरेंज ना हो, या फिर हो सकता है कि यार उनको कुछ शंका हो आपके डॉक्यूमेंट्स में, या तो साइन मिसमैच हो रहा हो आपका कुछ, तो यार इसके लिए बुला रहे होंगे। अगर देखो एक बात दिमाग में रखिएगा, अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हो तो कोई भी आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता है, इसको दिमाग में रख के चलिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा मेरा, कि अगर SSC की लिस्ट में एक बार नाम आ जाता है तो ज्वाइनिंग हो ही जाती है, प्रोविजनल रहे कुछ भी रहे, एक बार आप मान लीजिए SSC की लिस्ट में नाम आ गया तो ज्वाइनिंग होनी ही है। तो यार इसलिए मैं कह रहा हूँ आप परेशान मत होइए, अपना एक बार जाकर के मिल आइए, इस जो शॉर्टकम वो हैं आपकी वो दूर हो जाएंगी, राइट। हो सकता है कि उनके ही एंड से कुछ कमियाँ रहा हो, उन्होंने कुछ मिसमैच कर दिया, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसमें से मिस हो गया हो, फोटोकॉपी ना रहा हो, तो यार मिलने में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, और कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब अगला आते हैं कि क्या सभी, अभी दिल्ली तो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं और एक्साइज के कैंडिडेट बहुत सारे हैं, कई लोग जॉब छोड़ के बैठे हुए हैं, परेशान होंगे वो इसको लेकर के। देखिए ये सिर्फ दिल्ली प्रयागराज सेंट्रल रीजन से आया है। अभी लेटेस्ट में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वो था आपका CHSL का, और ये नॉर्थ रीजन का है। CHSL का जो हुआ है आपका DV, वो CGL के बाद हुआ है आपका, राइट। तो आप ये मान के चलिएगा, ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा, ये मान के चलिएगा आप कि इसमें अगर अंडर प्रोसेस नहीं दिखा रहे नॉर्थ रीजन वाले, अगर CHSL में आपका अंडर प्रोसेस नहीं शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो CGL का होने वाला है उसमें भी आपका ये अंडर प्रोसेस वाला कॉलम नहीं दिखेगा। यानी नॉर्थ रीजन में सिर्फ स्टेटस क्लियर या प्रोविजनल आपको मिलेगा। जो EWS वाले हो, आपको वन टाइम मान लीजिए कि पहली बार ही थे आप, जो आप बच के निकल गए, जो प्रोविजनल मिल गया आपको, क्योंकि उसके बाद ही जैसे ही ये 19 वाला शुरू हुआ, सीधा उनको UR में ही कंसिडर करा गया है, राइट। तो आप चिंता मत करिए इसको लेकर के। दूसरे जोन वाले, ये सिर्फ प्रयागराज में ही ऐसा हुआ है। अगर इसमें आता है आपका, यानी तो फिर बड़े लेवल पे कुछ ना कुछ अंदर से नोटिस रही होगी,
कुछ दोबारा से रीचेकिंग करने के लिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप जेन्युइन हो तो कुछ भी घबराने की कभी भी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि वो एक बार अपनी तरफ से अश्योर हो रहा है और अच्छी भी चीज़ है अपने लिए, राइट। और बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग कुछ आने वाली है। CGL 19 वाले लगभग मान के चलो कि आप बहुत क्लोज हो, 2-3 महीने और मान के चलिए। धीरे धीरे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता रहता है आपका। और अपना जो भी आपके वो हैं डाउट्स हैं आप लिखते रहिए कमेंट सेक्शन में, राइट। और डॉक्यूमेंट्स को लेके कोई इशू है आपका CGL 2020 वाले, वो भी आप लिखिएगा। बाकी आपका नॉमिनेशन स्टेटस क्या है लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें होती रहती है। मैंने कहा ना, जब तक ज्वाइन नहीं कर लोगे तब तक कुछ ना कुछ SSC में बनी ही रहती है। और ये होता है, हर साल होता है, हर बार ऐसा होता है, कुछ ना कुछ निकल के आती ही है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। एक बार मैंने कहा ना, SSC की लिस्ट में नाम आ गया तो ज्वाइनिंग हो ही जाती है।